हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो पर। सो फाइनली आई वाज एबल टू सी दिस स्पेक्टेकुलर मूवी। कब से इंतजार था मुझे इसका। जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो जापान में दिसंबर में रिलीज हुई और अमेरिका में मार्च में, और दोनों ही कंट्रीज में इसने आग लगा दी। जुजुत्सु काइसेन सीरीज की ह्यूज सक्सेस के बाद जब इसकी मूवी आने की अनाउंसमेंट हुई तो भाई लोग एनीमे फैंस पागल हो गए थे। और जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो की अमेरिका और कनाडा में हुई धमाकेदार ओपनिंग लोगों के बीच एनीमे के प्रति बढ़ते प्यार को दर्शाता है। एनीमे इंडस्ट्री अब सिर्फ जापान या गिनी चुनी एशियन कंट्रीज तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को भी अपना दीवाना बना रही है। अब लोग किसी एनिमे को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, बल्कि वे खुद को उसकी कहानी, उसके कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, उन मोमेंट्स को खुद से जीते हैं। जिस तरह मार्वल फैंस के लिए मार्वल मूवी सिर्फ मूवी नहीं, इमोशन है, उसी तरह एनिमेज भी अब ऐसा क्रेजी फैन बेस क्रिएट करता जा रहा है, जहां ये सिर्फ एनिमेटेड मूवीज या शो नहीं रह जाते, बल्कि ये कहानियां, ये किरदार इन फैंस की लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। क्योंकि जो सिनेमैटिक फ्रीडम एनिमे इंडस्ट्री के पास है वो फिल्म इंडस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं। और इसका जीता जागता एग्जांपल डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन और जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो है। जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो असल में इस सीरीज का प्रीक्वल है, जो इसके प्रोटैगोनिस्ट यूता और उसके कर्स पर फोकस करती है। अब चूंकि ये प्रीक्वल है तो आप ज्यादातर सभी कैरेक्टर्स को जानते हो, बल्कि यूता भी कोई नया किरदार नहीं है। बेशक सीरीज में इसे दिखाया नहीं गया, लेकिन इसका जिक्र जरूर किया गया है। सो यूता इतना स्पेशल क्यों है? पहला रीजन इसकी ब्लड लाइन कि ये बिलोंग कहाँ से करता है, और दूसरा इसका एक्सट्रीमली पावरफुल कर्स। और ये कर्स स्पिरिट और कोई नहीं, इसकी चाइल्डहुड लवर रिका है। आफ्टर ऑल देयर इज नो कर्स मोर ट्विस्टेड देन लव। ये कर्स स्पिरिट इतनी पावरफुल है कि इसकी प्रेजेंस में आते ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स के अंदर दहशत बैठ जाती है। मूवी यूता और रिका के बीच इस ब्यूटीफुल या डेंजरस बॉन्ड और इनकी ट्रेजिक बैक स्टोरी को समझने का और आपको उससे रिलेट करने का पूरा टाइम देती है। ये कहानी बड़ी ही ब्यूटीफुली एक कर्स को ब्लेसिंग में तब्दील कर देती है। मूवी अपने एंटेगोनिस्ट सुगुरु गेतो को भी पूरा स्क्रीन टाइम देती है। जहां गेतो सीरीज में बस बैक सीट से सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, यहाँ उसे सेंटर स्टेज पर लाया गया है। सुगुरु गेतो कौन था, उसने जुजुत्सु हाई स्कूल क्यों छोड़ा, उसकी आइडियोलॉजीज, उसके प्लान्स सब बताया गया है। मूवी की डायरेक्शन, इसके एक्शन सीन्स, इसका कैमरा वर्क, जिस परफेक्शन से एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए इसकी एनिमेशन पर काम किया गया है, उसके लिए डायरेक्टर सुंगहू पार्क की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। इसके एक्शन सीन्स देखकर तो आपके अंदर एक्साइटमेंट की लहर सी दौड़ जाएगी। मुझे पर्सनली मूवी की एंडिंग बहुत प्यारी लगी। मतलब यार एकदम परफेक्ट। इससे बेहतरीन क्लाइमैक्स इसका हो ही नहीं सकता था। ये मूवी आपके हर मापदंड पर खरा उतरती है, आपको हर तरह से सेटिस्फाई करती है। बोले तो एकदम झकास। मजा आ जाएगा आपको इसे देखकर।